व्हाट इज़ साइंस या डिफिनीशन ऑफ साइंस और उसके जो टाइप्स है या डिवीज़न ऑफ साइंस है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। मतलब ये कि हमारे पास जो इल्म हम हासिल करते हैं वो प्रॉपर चैनलाइज्ड हो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमाइज्ड प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो इल्म हम हासिल करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी हम गौर फिक्र करते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस है उससे ऑब्ज़र्व करते हैं, गौर फिक्र यानी मुशाहिदा करते हैं। जो सेंसेस हैं, जिस तरह हम देखने से किसी चीज़ का मुआवजा करते हैं या गौर फिक्र करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, या उसको टच करने से हमें पता होता है, या ऑब्ज़र्व मुशाहिदा वगैरह हम कर लेते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन हम जो 5 सेंसेस है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गौर फिक्र के बाद उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट के बाद हमें जो इल्म हासिल होता है किसी चीज़ के बारे में उसको हम साइंस कहते हैं। मतलब जो नेचर है हमारे पास, नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, यानी हम पहले हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद यानी जो हाइपोथेसिस हैं उसके ऑब्ज़र्व करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम उसके ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी तस्दीक करते हैं कि आया ये इस चीज़ की ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह है या नहीं। जैसा कि हमारे पास लोहा है या प्लास्टिक है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से हम जानते हैं। तो इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने इस पर एक्सपेरिमेंट की हुई है, तो इसी बिना पर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये मार्कर जो है ये प्लास्टिक से बनी हुई है, या जो बोर्ड है या इसके जो कॉर्नर पे एल्युमिनियम वगैरह लगे हुए, तो ये प्रॉपर्टीज़ से हम जानते हैं। एक्सपेरिमेंट्स बाकायदा इस पर हुए हैं। यानी साइंस हमारे पास वो इल्म है जो गौर व फिक्र करने के बाद जो तजर्बात से हासिल होती है उसको हम साइंस कहते हैं। तो ये सिंपल सी डिफिनीशन थी। और ये साइंस का जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड है, साइंशिया से ये निकला हुआ वर्ड है, साइंशिया। साइंशिया ग्रीक वर्ड है, यानी मतलब क्या है कि हमारे पास ये नॉलेज को कहते हैं जो हमारे पास जितने भी इल्म हम हासिल करते हैं नेचर के बारे में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद जो हासिल होती है उसे हम साइंस कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये साइंस को हम कितने किस्म में डिवाइड करते हैं या इसकी डिवीज़न हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को मेन जो 2 क्लासेस है उस पर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं फंडामेंटल साइंसेस या बेसिक साइंसेस हम भी कहते हैं इसे, फंडामेंटल साइंस या बेसिक साइंस भी से कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंसेस, अप्लाइड साइंस के बारे में जानते हैं। पहले अप्लाइड साइंसेस क्या है, यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जो उसको यानी साइंस के वो नॉलेज जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर कोई चीज़ बनाए हैं, जैसा कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रॉपर हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ फंक्शन उसके यूज़ करके अपना जो काम है वो सरअंजाम देते हैं। तो ये अप्लाइड साइंसेस में आते हैं। यानी फंडामेंटल साइंसेस या बेसिक साइंस के थ्रू हमने जितने भी स्टडी की हुई है बेसिक साइंसेस में, उसको अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो उसे अप्लाइड साइंसेस कहते हैं। यानी कंप्यूटर नॉलेज वगैरह के जो हम प्रैक्टिकली हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास फर्दर डिवीज़न जो है ये फंडामेंटल साइंसेस या बेसिक साइंसेस के थ्रू आते हैं। इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल साइंसेस के फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास आते हैं एम्पिरिकल साइंसेस, एम्पिरिकल साइंसेस एंड फॉर्मल साइंसेस।
एम्पिरिकल साइंसेस क्या है? ये हमारे पास जितनी भी हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जितने भी इल्म हासिल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल में आते हैं। यानी हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू जितनी भी नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको एम्पिरिकल क्लास में हमने रखा हुआ है। फॉर्मल साइंस क्या है? ये हमारे पास जितनी भी फॉर्मली हम लॉजिक्स वगैरह यूज़ करते हैं या मैथमेटिक्स, लॉजिक और मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो हम फॉर्मल साइंसेस में पढ़ते हैं। इसके बाद एम्पिरिकल साइंसेस के फर्दर 2 क्लासेस हैं। एम्पिरिकल साइंसेस में हमारे पास नेचुरल साइंस आता है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का क्या मतलब है और सोशल साइंस का क्या मतलब है? तो नेचुरल साइंस जो है ये हमारे पास जितने भी हम फिज़िकल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जितनी स्टडी भी हम करते हैं, यानी नेचर में जितनी चीज़ें मौजूद हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। और सोशल साइंसेस जो हैं ये हमारे पास डिपेंडेंट है हिस्ट्री पे, यानी हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में सोसाइटी या कम्युनिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी जितनी भी सोसाइटी रिलेटेड हिस्ट्री है उसको हमने सोशल साइंसेस में रखा है। इसके बाद हमारे पास नेचुरल साइंसेस के फर्दर 2 टाइप्स आते हैं। नेचुरल साइंस, एम्पिरिकल साइंस के बाद हमारे पास कौन सा टाइप्स आया? नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के बाद हमारे पास फर्दर डिवीज़न हमने इसको क्लासिफाई किया है फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस का मतलब क्या है कि जितने भी हम स्टडी करते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में उसको हमने फिज़िकल साइंसेस में रखा है। इस फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास एयर हो गया, वाटर है या मिनरल्स वगैरह जो हैं ये हम स्टडी करते हैं फिज़िकल साइंसेस में। यानी हमारे पास फिज़िकल साइंस के फर्दर टाइप्स जो हैं इसमें हमारे पास आते हैं फिज़िक्स के बाद हमारे पास आते हैं केमिस्ट्री और उसके बाद जियोग्राफी यानी जियोलॉजी का जो स्टडी है जियोग्राफी के बारे में या जियोलॉजी के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो फिज़िकल साइंसेस में आते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, उसकी टाइप्स। तो बायोलॉजिकल, बायो मतलब लाइफ है, तो जितनी भी स्टडी हम लाइफ के बारे में करते हैं, लाइफ रिलेटेड या लिविंग थिंग्स के बारे में जितनी भी स्टडी हम करते हैं, लिविंग थिंग्स यानी हमारे पास इसमें क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास आते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में। तो आज की टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया है? साइंस के बारे में और उसकी जो टाइप्स है, जो मेन टाइप्स हैं उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो साइंस क्या है? द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। और उसकी डिवीज़न हमने मुख्तलिफ़ क्लासेस में हमने उसको मुख्तलिफ़ किस्मों में हमने डिवाइड किया। फंडामेंटल साइंसेज आते हैं यानी बेसिक साइंसेज जितनी हैं
और अप्लाइड साइंसेज। अप्लाइड साइंसेज का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी बुनियादी साइंस में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं तो उसको अप्लाइड साइंसेज कहते हैं। और उसके बाद हमने फंडामेंटल साइंसेज के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े, यानी फंडामेंटल साइंस या बेसिक साइंस को हमने 2 किस्मों में तकसीम किया है, एम्पिरिकल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज। उसके बाद एम्पिरिकल साइंस को हमने नेचुरल साइंस और सोशल साइंसेज में डिवाइड किया है। उसके बाद हमारे पास नेचुरल साइंस को हमने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में डिवाइड किया है। यानी ये हमारे पास नेचुरल साइंस जो है इसमें हमारे पास फिजिकल साइंसेज में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज जो हैं उसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, जितने भी हम उसमें स्टडी करते हैं।